सर एक बार हर साल की भांति इस साल भी हम लोग और आम लोग नेताजी को याद करते हैं और खास तौर पर झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन सब क्षेत्रों में इनका खासा प्रभाव रहा है। कई महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर नेताजी के इस राज्य में उपस्थिति हुई है और निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव का क्षण है कि ऐसे महान विभूति हमारे बीच में जन्मे और इस देश के लोगों को एक आत्मविश्वास, एक ताकत देने का, एक आवाज देने का इन्होंने काम किया और आज हम लोग यहाँ पहली बार नहीं, हमेशा से यहाँ इस दिन को उपस्थित होते रहे और मैं समझता हूँ जब तक ये देश रहेगा तब तक नेताजी का नाम इस देश का एक ऐतिहासिक दिन के रूप में और नहीं हम सब लोग मनाते हैं और हम सबको मालूम है सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती दिवस है। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग और आम लोग नेताजी को याद करते हैं और खास तौर पर झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन सब क्षेत्रों में इनका खासा प्रभाव रहा है। कई महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर नेताजी के इस राज्य में उपस्थिति हुई है और निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव का क्षण है कि ऐसे महान विभूति हमारे बीच में जन्मे और इस देश के लोगों को एक आत्मविश्वास, एक ताकत देने का, एक आवाज देने का इन्होंने काम किया और आज हम लोग यहाँ पहली बार नहीं, हमेशा से यहाँ इस दिन को उपस्थित होते रहे हैं और मैं समझता हूँ जब तक ये देश रहेगा तब तक नेताजी का नाम अमर है। सर एक बार
देखिए, नेताजी का जुड़ाव हमको लगता है कि उनका उद्भव ही झारखंड से हुआ। टाटा वर्कर्स यूनियन के वो पहले अध्यक्ष बने। 1939 में उन्होंने इसी रामगढ़ में समझौता विहीन आंदोलन का नारा दिया और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। और यहीं से उन्होंने गोमो, जो हमारा झारखंड राज्य का है, वहाँ से अंतर्ध्यान हुआ। मोइरांग में 1946 में उन्होंने पहली बार आज़ाद हिंद फौज को घुसाकर भारत में तिरंगे को पहला गाड़ने का काम किया। तो हम समझते हैं कि नेताजी की जो लड़ाई थी और वो आज भी ज़्यादा प्रासंगिक होकर जिंदा है, क्योंकि वो मानते थे कि जब तक आज़ादी आर्थिक समानता के लिए, सांप्रदायिक समरसता के लिए नहीं होगी, सामाजिक बराबरी के लिए नहीं होगी, तब तक वो आज़ादी सही नहीं होगी। आज वो ज़्यादा प्रासंगिक है। आज 129वां उनका जयंती है। हमको लगता है कि रांची शहर में उनकी काफ़ी यादें हैं। यूनियन क्लब में आज उनका आदमकद प्रतिमा, जो 160 साल पुराना हमारा एक भव्य इमारत नहीं, एक संस्थान है, वहाँ पर भी उन्होंने आने का काम किया। और रांची से ही रामगढ़ गए तो काटाटोली होकर ही ओल्ड एचबी रोड कहा जाता था, उधर ही से उन्होंने जाने का काम किया था। इसलिए रांची, टाटा, रामगढ़, गोमो और बगल का पुरुलिया, ये उनका एक विस्तृत कर्म क्षेत्र था। हालांकि वो कटक में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद जब स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी के साथ आने का काम किया और उन्होंने कहा कि हम समझौता नहीं करेंगे, हम आज़ादी छीन कर लेंगे। हमने भी इस राज्य के लिए शहादत दी। नेताजी के ही जो आदर्श हैं वो हमारे सबके आदर्श हैं, इसलिए आज उनको कोटि कोटि नमन। चलो दिल्ली पुकारे के को मेरी शान समारे, चलो दिल्ली पुकारे।